आज रात से हम लोग 40 दिन 24 घंटे की प्रार्थना में जा रहे हैं। ये 40 दिन 24 घंटे की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अभी अभी हमने वचन पढ़ा, मत्ती 18 का 19 पढ़िए। आमीन। ध्यान से पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुमसे दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग दो से बहुत ज्यादा हैं। हालेलुया। हम सबकी इच्छा क्या है? हेलो, मेरी तरफ देखिए। हम सबकी इच्छा क्या है? यीशु आए और हम उसके साथ जाएं। यही हमारी इच्छा है। आमीन। अगर हम उस रोटी की इच्छा करते हैं तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हमारी इच्छा है कि यीशु आए और हमको लेके जाए। आमीन। जिस काम के लिए उसने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और वो काम होना चाहिए प्रार्थना से। वो काम किससे संभव होगा? जब हम एक मन, जो लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति एक ही इच्छा से एक ही मन से जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग खुलता है। आपके जीवन में स्वर्ग खुलेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रार्थना इस अंतिम समय में हमें कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना इस अंतिम समय में हमें किसकी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। ये जो 40 दिन 24 घंटे की प्रार्थना है, ये कोई आम प्रार्थना नहीं है। पहला आकर्षण जो इसका है कि हम इसमें कई मन, कई आत्माएं जुड़ने वाले हैं। एक आदमी प्रार्थना नहीं कर रहा है। हालेलुया। पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब पतरस को हेरोदेस ने गुलाम बना लिया था, बंदी बना लिया था, तो पूरी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आमीन। लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, और बाइबल कहती है कि धरती हिल गई, भूकंप हुआ और पतरस की बेड़ियां खुल गई। स्वर्गदूत आया और पतरस को उस हवालात से, उस जेल से निकालकर शहर के फाटक पर खड़ा कर दिया। आमीन। जब आप लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, असंभव संभव होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज रात 12 बजे से ये प्रार्थना शुरू हो रही है और 18 अप्रैल तक होगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब इस प्रार्थना का पहला कदम अपने घर में उठाएंगे तो लौ लगा कर करिएगा। विश्वास करिएगा कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी होगी। हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। वचन कहता है, वचन अधूरा नहीं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए एक ही मन से प्रार्थना करेंगे, असंभव संभव होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, इन 40 दिनों के बाद जब आपकी गवाही आएगी, अद्भुत होगी। आप अपने जीवन में काम अद्भुत देखेंगे। इन 40 दिनों में हमें प्रार्थना अपने लिए नहीं करनी है, हमें दूसरों के लिए मांगना है। हालेलुया। हमें अपने लिए नहीं मांगना है। प्रेम है। हालेलुया। इन 40 दिनों में हमें परमेश्वर के और करीब होना है। हमें परमेश्वर को और जानना है। हालेलुया। कौन आपकी अड़चन बनता है कि परमेश्वर के पास आने के लिए? आपका शरीर। आपका शरीर ही दीवार खड़ी कर देता है।
आपका शरीर अड़चन बनता है, आलस, नींद, सुख, शरीर का सुख आपको परमेश्वर से पीछे करता है। हमें प्रार्थना के जरिए उस दीवार को तोड़ना है, उस जुए को तोड़ना है और परमेश्वर की दिशा में जाना है। उस दिशा में जाना है जहां पर यीशु है, उस दिशा में जाना है जहां पर परमेश्वर का अभिषेक है, उस दिशा में जाना है जहां परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य के रूप में आपके अंदर काम करना चाहता है। आपको पता है, हम लोग गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ। पेंतेकोस्त के दिन से पहले पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं उतरा था। पेंतेकोस्त से पहले प्रेरितों का काम 2:4 आप देखेंगे तो पवित्र आत्मा उतरा था, उससे पहले नहीं उतरा था। इसलिए जितने नबी पुराने नियम में हुए हैं उनमें ऊपर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था और चला जाता था, चला जाता था। इसलिए आप सोचिए, अगर दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा होता तो दाऊद पाप करता? ऊपर था, एलिया के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। अगर आप देखेंगे 2:4 अपना 7 का यूहन्ना 7:40 38 से पढ़ो, 38 से पढ़ो, 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। आत्मा अब तक नहीं उतरा था। जब तक ये वचन लिखा गया है तब तक आत्मा उतरा नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। ये पेंतेकोस्त के दिन उतरा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। जब यीशु महिमा में पहुंचा, पर्दा 2 भाग में हुआ, पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा धरती पर है। हालेलुया। आप समझते हैं कि पवित्र आत्मा चाहता है आपके अंदर आना। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसे बुलाएं, आपके अंदर वो प्यास हो कि पवित्र पिता परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो स्वभाव जो यीशु का है अपने अंदर लाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। इसलिए ये जो 40 दिन की प्रार्थना है, इसमें पवित्र आत्मा को पाने का उद्देश्य आपका होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि इन 40 दिनों में मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए। हालेलुया। आप जानते हैं, मत्ती 4 पढ़िए, मत्ती 4 का पहला पढ़िए, लूका 4 का पहला पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पहला क्या लेकर दोबारा पढ़िए बेटा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भरा हुआ यीशु पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरा हुआ कहां गया? यरदन से लौटा। हाँ। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। जब वो जंगल में फिर रहा था, क्या था? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता थी उसके अंदर। लेकिन जब शैतान ने परीक्षा कर ली, इसी का 14वां पढ़िए, 4 का 14वां। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा।
और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमेन। परिपूर्णता से गया था, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के अनुसार वो उसने जीवन को बिताया, उसने 40 दिन बिताए, परमेश्वर आत्मा के सामर्थ्य से वापस आया वो गलीली में, यानी कि आत्मा की सामर्थ्य उसमें आ गई। और जैसे ही आत्मा की सामर्थ्य उसमें आए, सब गलील के लोग उसे पहचानने लगे। उसे पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं यीशु हूं, मैंने भी बपतिस्मा लिया है। उसे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आप में आएगा ना, आप चलेंगे और आशीष मिलेगा लोगों को। आमेन। परमेश्वर का सामर्थ्य, यीशु का सामर्थ्य, परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता लेकर वो जंगल में गया। लेकिन जंगल में रहकर परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला। हालेलुया। और जब वो आया वहां से, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। आमीन। आपको पता है शैतान क्यों गया था उसकी परीक्षा लेने के लिए? शैतान ने भी सुना था ना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। शैतान ने भी सुना था ना। क्या देखने के लिए गया था? और शैतान बोलता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ही नोस कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो क्या देखने के लिए गया था? शैतान देखने के लिए गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य से अपनी सेविकाई शुरू करेगा या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई ईश्वरत्व से नहीं की, परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं की। चमत्कार उसने पवित्र आत्मा के नाम से किए। उसके अंदर पवित्र आत्मा था और वही पवित्र आत्मा आज है। इसलिए मेरे भाई, जिस दिन आप पवित्र आत्मा के योग्य बन जाएंगे ना, वो आपके अंदर आएगा, वो आपको परिपूर्ण करेगा, वो आपके अंदर सामर्थ्य लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं ही परमेश्वर नहीं, इसलिए आज का जो मसीह है, हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? भजन संहिता 139 का 23 और 24। आज इस अंतिम समय में हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? रोटी के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं। इस अंतिम समय में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, पढ़िए बेटा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। आमीन। मुझे जांच कर जान ले। खुद को जांचना भी एक प्रार्थना है, याद रखिए। खुद को जांचना। इंसान क्या कह रहा है कि मुझे जांच कर जान ले। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? हम खुद को जानते हैं। जिस तरीके से हम शरीर को देखते हैं आईने के सामने और देखते हैं, ओके ठीक है, बाल ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, कमीज ठीक है, ओके, अभी मैं कहीं पार्टी जाने के लिए तैयार हूं। तो हमारी आदत पड़ गई है, हम अपनी आत्मा को भी खुद जांचते हैं, जो कि गलत है। हम नहीं जांच पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहे कितना भी मैंने अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की दृष्टि में घमंड नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर तू मुझे जांच। मुझे परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बनना है, खुद की दृष्टि में नहीं। आज मैं चर्च गया था, मैंने हालेलुया बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला, बैठ गया, वचन भी सुने, वचन भी डाला, दान भी दिया, सब कुछ दिया और आ गया, मैंने अच्छा काम किया। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को देखता है। इसलिए दाऊद कह रहा है, हे मेरे पिता मुझको जांच। पढ़िए बेटे, दोबारा पढ़िए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। आमीन।
मुझे परख। आमीन। अब सोचिए भजनकार कितना प्यार करता है। दाऊद का मकसद है प्रभु के संग जाना। उसका मकसद है, तू जानता तू परमेश्वर है, तू मुझे जांच कर परख ले मुझे। मैं परमेश्वर अगर परखने पर आएगा तो क्या हम पवित्र साबित हो सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ गलती होगी। हम शुद्ध नहीं है, हम सिद्ध नहीं है। आमीन। हम सिद्ध नहीं है, लेकिन वो कह रहा है, उसको इतना प्यार है परमेश्वर से कि मुझे परख और तू परख, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मुझे परख, क्योंकि यही मेरी चिंता है, मुझे तेरे साथ जाना है। अभी भी धरती पर अगर मुझे कुछ कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, कोई सजा भोगनी है भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझे परख। आमीन। तू मुझे परख। दोबारा पढ़िए मेरे बच्चे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। हाँ। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। परख कर मेरी चिंताओं को जान। मेरी चिंता क्या है? पढ़िए आगे। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आमीन। आगे। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। आमीन। मेरी नौकरी में मेरी अगुवाई मत कर, मेरे धंधे में मेरी अगुवाई मत कर, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। इस अंतिम समय में मेरा मकसद है अनंत मार्ग। इस अंतिम समय में मेरा मकसद है उसकी धार्मिकता। मेरा धंधा नहीं चलेगा, चलेगा, मैं भूखों मर रहा हूं, रोटी घर में नहीं है, नहीं सही। मेरी चिंता होनी चाहिए कि मैं अनंत के मार्ग में परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। वो मार्ग जो मुझे अनंत काल के लिए उससे जोड़ेगा, वो मार्ग जो ज्योति देगा, जो जीवन देगा। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? मैं चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, इन 40 दिनों में हम ऐसी प्रार्थना करें। हालेलुया। इन 40 दिनों में हमारी आत्मा का स्वरूप बदले, स्वभाव हमारा यीशु जैसा हो जाए। मेरे अंदर मेरा स्वार्थ ना हो, मेरे अंदर मेरे शरीर का स्वार्थ ना हो, मेरे अंदर एक ही भाव हो और एक ही स्वार्थ हो, अनंत काल में तुझसे मिलना। आमीन। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। जिस दिन आप उस अनंत काल की दौड़ में अपना पहला कदम उठाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, उसका सामर्थ आपके संग चलने लगेगा। आपकी इच्छा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या जानना चाहता है? परमेश्वर क्या देखता है? जिसके बच्चे को मैंने चुना है, वो बच्चा मुझसे कितना प्रेम करता है? उसके प्रेम में मैं हूं कि नहीं हूं? उसके प्रेम में संसार है कि मैं हूं? लोग आज भी गलत प्रार्थना करते हैं। एक दिन विश्राम का, 6 दिन संसार के। गलत प्रार्थना है। हम संसार में जा जरूर रहे हैं, लेकिन हम संसार के लिए नहीं है, नहीं है। संसार में हम रह जरूर रहे हैं, लेकिन हम संसार के लिए नहीं है। अगर हमने ये मान लिया कि 6 दिन संसार में, बाइबल में नहीं लिखा हुआ कहीं भी। कहां लिखा है बाइबल में कि 6 दिन संसार में आपको काम करना है? नहीं। एक दिन विश्राम का जरूर है, लेकिन संसार में रहते हुए हमें परमेश्वर का रहना है।
हालेलुया। क्या आप संसार में रहते हुए अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं? क्या आप संसार में रहते हुए मिस्टर यादव से वर्मा हो जाते हैं? आमीन। मैं संसार में काम जरूर कर रहा हूं, लेकिन आपकी जमीनी आइडेंटिफिकेशन आपके पिता के संग जुड़ी हुई है। इसलिए मैं एक मसीह हूं, मेरी बुनियाद मेरा यीशु है। जब तक मेरा बुनियाद, जब तक मेरी बुनियाद मेरे साथ है, इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम अपनी बुनियाद को तो पा लेते हैं, लेकिन उसमें उसकी इमारत नहीं बनाते। इफिसियंस 2:7-8 और 9 पढ़िए। देखिए, आप बीइंग ए मसीह अगर इस चीज को नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आप स्थिरता में कहीं बहक ना जाएं और परमेश्वर के से दूर होकर शैतान आपको पीछे ना कर दे। पढ़िए इफिसियंस 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। आगे। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। अब एक मसीह इन चीजों को तो मानता है कि मैं घमंड के लिए नहीं, परमेश्वर ने मुझको चुना है। विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही से अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। कितने विश्वास करते हैं आपका उद्धार हुआ है? आप बचाए गए हैं। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। हम लोग बचाए गए हैं, हम लोग सेव किए गए हैं। ये हमारी बुनियाद है, ये हमारा आधार है। लेकिन हम अगर इसी आधार में बने रहेंगे, अगर हम अपनी आत्मा को पाने के लिए अग्रसर नहीं होंगे, उस आत्मा को जो अनंत काल तक हमको लेके जाएगी, तो हम यहीं स्थिर रहेंगे कि यस। इसी का 10वां पढ़िए, 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। जब तक हम वो भले काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए तैयार किए गए हैं, तब तक हम इमारत नहीं बना पाएंगे अपनी। हमने बुनियाद तो हासिल कर ली, आधार हासिल कर लिया, यस, कि विश्वास से अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। फैक्ट, ओके, हमारा उद्धार हो गया। लेकिन 10वां वचन क्या कहता है? आमीन। उसके लिए किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा कब काम करेगा आपके अंदर? जब तक आप में वो बोझ नहीं होगा, जब तक आप में वो तड़प नहीं होगी। अगर आप में वो तड़प है तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए ये गिलास है, हालेलुया। आप गर्मी से आए और एक गिलास पानी का पड़ा हुआ, आपने कहा पास्टर पानी का गिलास पानी है? मैंने कहा हाँ भाई है, मैं पी सकता हूँ। पी सकते हैं। 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। कि 10,000 इस पानी के? पानी है मेरे पास, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अरे नहीं, इतने भी प्यास नहीं है पास्टर, मैं अपने प्यास को मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन यही मान लीजिए आप रेगिस्तान में हो और 7 दिन से आपने पानी नहीं देखा और आपको पानी मिल गया सामने, और सामने वाला कहता भैया लाख रुपए देने पड़ेंगे तब आपको पानी मिलेगा। आप कहते मैं 2 लाख दे दूंगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। क्योंकि 7 दिन से आपने एक बूंद नहीं किया, प्यास से आप मरे जा रहे हैं। आपको कीमत पता लग गई प्यास की।
आपको कदर हो गई पानी की, क्या प्यास, क्या पानी की इतनी जरूरत, पानी नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं। जिस दिन आप पवित्र आत्मा के लिए इस कदर प्यासे होंगे, पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। आज तो आप चर्च में आते हैं, पवित्र आत्मा की प्रार्थना कहां नहीं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू कर, आप सोचते हैं ऐसे मिल जाएगा पवित्र आत्मा, आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया था, वो पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि की रचना की है, परमेश्वर ने वचन बोला और काम होता गया, वो पवित्र आत्मा आपको यूं ही मिल जाएगा, अवेलेबल है। यीशु मसीह के आगमन से, उसके आने से पवित्र आत्मा अवेलेबल है, लेकिन वो आना भी चाहता है आपके अंदर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:2 पढ़िए, 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आमीन। आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं खटखटाता हूं, जो दरवाजा खोलेगा उसके संग भीतर आकर मैं भोजन करूंगा। लेकिन इस वचन की शुरुआत क्या है? यदि, अगर। आमीन। यीशु दरवाजे पर है, नॉक कर रहा है। पवित्र आत्मा दरवाजे पर है, नॉक कर रहा है, वो आना चाहता है। वो वचन के द्वारा आपसे बात करता है, वो वचन के द्वारा आपको समझाता है, लेकिन आप कभी तो उसकी बात सुनते हैं और कभी बात उसकी नहीं समझते, उसको नकार देते हैं कि नहीं 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 नहीं। हालेलुया। आपको पता है पवित्र आत्मा बात करता है, परमेश्वर बात करता है, आपको पता है? मुझसे बात करता है, कई बार मुझे बताता है क्या करना है, मैं उससे पूछता हूं मैं क्या करूं। मैं पूछता हूं, चर्च आने से पहले पूछता हूं, वचन बोलने से पहले पूछता हूं, और वो मुझे बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि मैं पवित्र आत्मा पर आश्रित हूं। हालेलुया। मैं चाहे असफल हो जाऊं, लेकिन मैं उसके बिना नहीं चलना चाहता। मुझे वो मान और सम्मान नहीं चाहिए जो उसके बिना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हमारे मन में, जिस दिन हम ये भावना अपने मन में रखेंगे, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। साम भजन संहिता 15 का 1 और 2 निकालिए। भजन संहिता 15 1 और 2। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? भजनकार की चिंता है कि कौन रह पाएगा तेरे तंबू में। पढ़िए दूसरा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। आमीन। जो खरा मनुष्य है, जो खराई से चलता है, जो दुचित्ता नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सामने कुछ पीछे कुछ। दुचित्ता इंसान परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को ईमानदार इंसान पसंद है। जो खरा मनुष्य है, जो खराई से चलता है, आगे, और हृदय से सच बोलता है। जो हृदय से सच बोलता है। आमीन। हृदय से सच बोलना। नीति वचन में लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को अपने हृदय में संचित कर ले। आमीन। मेरे हृदय में बसा ले, लिखा हुआ है बाइबल में। वचन कहता है। क्यों कहा परमेश्वर ने कि
ये वचन मेरे अपने हृदय में रख ले। क्यों नहीं कहा कि दिमाग में रख ले? उसने नहीं कहा ना दिमाग में रख ले, उसने कहा ना हृदय में रख ले। क्यों? दिमाग में पूरी बाइबल शैतान के पास है, दिमाग में है, दिल में नहीं है। दिल में नहीं है। और इसलिए परमेश्वर कभी भी आपके दिमाग को नहीं तोलता है, आपके मन को तोलता है। हालेलुया। नीति वचन 4:23 पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए कुछ भी विचार अगर आपके मन में आता है, कोई गलत विचार शैतान आपके मन में लेकर आता है, आपका अच्छा नहीं होगा, आपका गलत होगा, आपको गलत बातों से आपको प्रार्थना करिए, क्योंकि आपका मूल स्रोत, जीवन का मूल स्रोत आपका मन है, दिमाग नहीं है, मन है। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने मन की शुद्धता के लिए हमें 40 दिन 24 घंटे की प्रार्थना में अपने आप को रहना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने आप को इन 40 दिन 24 घंटों में, आपका शायद 1 घंटा प्रार्थनाओं के लिए हम लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं वो 23 घंटे भी प्रार्थना में रहिए। पहला थिस्सलुनीको 5:17-18, 1 थिस्सलुनीको 5:17, 18, 19। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, 19वां, आत्मा को न बुझाओ, मत बुझाओ। ये चेतावनी है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे प्रार्थना में लगेंगे आप निरंतर? उसका जवाब 18 में है। 18 में पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, तब आप निरंतर प्रार्थना में रहेंगे। आपकी प्रार्थना निरंतर क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि शैतान संदेह लेकर आता है कि ये होगा कि नहीं होगा, आप जो मांग रहे हैं ये होगा क्या, सही मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। आपने 2 बार मांगा, 1-2 दिन मांगा, 3 दिन मांगा और जवाब नहीं आया, आपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने धन्यवाद नहीं कहा। धन्यवाद प्रार्थना का एक भिन्न अभिन्न अंग है। धन्यवाद आपको शक्ति देता है। धन्यवाद वो चिन्ह देता है आपको कि यस, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे परमेश्वर को से मैं मांग रहा हूं। हालेलुया। मैं अपने पिता से मांग रहा हूं। हालेलुया। जब आप अपने पिता से मांगते हैं, वो आपको देता है। सबसे पहले वो आपकी सुनता है, देगा तो बाद में। वो उसने सुना, इसके लिए धन्यवाद करिए। उसने सुन लिया, यही मेरे लिए बहुत है। मेरे पापा ने मेरी बात सुन ली, यही मेरे लिए बहुत है। आमीन। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे पापा तक वो बात पहुंच गई है, मेरे लिए बात हो गया, मुझे मिले ना मिले। तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि मेरे पापा ने, मेरे पिता ने मेरी बात सुन ली है। क्योंकि आप धन्यवाद नहीं देते, इसलिए 19वां वचन है कि आप आत्मा को बुझाते हैं, आप आत्मा को शोकित करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद नहीं देते। उसकी आज्ञा है आप धन्यवाद दीजिए। आमीन। मरकुस 11:23 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा।
किसके लिए हो जाएगा? जो विश्वास करेगा। किसके लिए हो जाएगा? जो प्रतीति करेगा कि हो गया है, मेरे पिता ने सुन लिया है। आमीन। कल मेरा बेटा लोकल ट्रेन से आ रहा था, रात का जगा हुआ था। उसका फोन आया उसकी वाइफ प्रिया के पास कि वो ट्रेन रुक गई है क्योंकि कुछ रेलवे के मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी है और वो रेल की पटरी के आगे आगे जा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हों, और जब तक वो हटेंगे नहीं ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो बेचारा बहुत नींद में था, दुखी था। मैंने कोई बात नहीं बेटा, हम प्रार्थना करते हैं, अंधकार की शक्तियों को निकालते हैं। मैंने और प्रिया ने मिलकर प्रार्थना की, अंधकार की शक्तियां जो उस ट्रेन के डिब्बे के आगे आगे चल रही हैं, उनमें जो अंधकार है मैं यीशु मसीह के नाम से उसको निकालता हूँ। इसी समय वो अंधकार की शक्तियां निकल जाएं। हमने फ़ोन रख दिया। 5 मिनट के बाद उसका फ़ोन आ गया, वसई स्टेशन पहुंच गया। आपके पास अधिकार है, आप उसकी संतान है। उसने आपको संतान यूं ही नहीं कहा कि उसे शौक है आपको संतान बनाने का, आप उसकी संतान हैं। अब ये आपका विश्वास करना है। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपकी गलती है, इसलिए आप सफल नहीं है। आप क्यों नहीं सफल हैं? क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि आप उसके बेटे हैं। अरे वो मेरा पापा है, मेरे लिए यीशु मरा और मर के जिंदा हो गया और अभी भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। यह चिन्ह कम नहीं है मेरे लिए कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं क्या आप क्यों उससे पिता नहीं मांग पा रहे हैं? क्योंकि आप वैसे काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप में दोष है, आप में गलत स्पिरिट काम कर रही है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं वो स्पिरिट आपको रोक रही है। अगर आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मांगिए, हटाइए दुष्ट आत्मा को, निकलेगा वो। हट, दुष्ट आत्मा की कोई कीमत ही नहीं है, उसको निकलना ही है। आपके पास यीशु मसीह का नाम है, निकलना ही है। उसकी जिंदगी को जिए। आपको धंधा चलाना नहीं आता, आप मेरे संग बैठिए, मैं आपको बताऊंगा धंधा कैसे चला जाता है। आपकी दुकान पर लोग आएंगे, आपके बिजनेस के ऑर्डर ऐसे जाएंगे। प्रार्थना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। आपको लिखा हुआ है 6:12, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। वचन कहता है आपका जो मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। सिंपल है, वचन समझ में आया आपको? हालेलुया। अभी कल ट्रेन के आगे कौन थे? मजदूर। मजदूर के अंदर क्या थी? गलत स्पिरिट्स। क्या गलत स्पिरिट थी? लालच, स्वार्थ, ये अंधकार की शक्तियां हैं। हमारा मलयुद्ध उन मजदूरों से नहीं है, हमारा मलयुद्ध उन आत्मिक सेनाओं से है जो अंधकार की हैं, जो उनके अंदर हैं। उनके अंदर लालच आया, मजदूरों के अंदर स्वार्थ आया। हमें उन अंधकार की शक्तियों को निकालना है। हमारा उस मजदूरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में आपकी पत्नी से लड़ाई होती है, आपकी पत्नी गलत नहीं है, आपका पति गलत नहीं है, उसके अंदर जो अंधकार की शक्तियां वो गलत है। आपका पति शराब पीता है, जुआ खेल रहा है, वो गलत नहीं है। उसके अंदर जो दुष्टात्मा है, जो लालच की, मोह की, स्वार्थ की जो दुष्टात्मा है, वो गलत है, उसको निकालिए।
अपने आप वो ठीक हो जाएगा। यस, और वो आपके हाथ में है। 2 कुरिन्थियन 10:5 आप रोज पढ़ते हैं शपथ। 2 कुरिन्थियन 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हाँ, जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं हम, और हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हर भावना को कैद करके, आपके पास अधिकार है कि आप उसे कैद करें। ऐ दुष्ट आत्मा इधर आप, यीशु मसीह के नाम से उसे कैद किया और यीशु मसीह का गुलाम बना दिया। चुप जा, यीशु मसीह का गुलाम बन जा। वो दुख का बैठा रहेगा। अधिकार है आपके पास, उसका उपयोग करिए, डरिए मत। अब आप, मेरे पास 2 रास्ते थे कि ये प्रार्थना का प्रभु दया कर ट्रेन ठीक हो जाए, ट्रेन के सामने से मजदूर निकल जाएं, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। और आप सोचते ये प्रार्थना अच्छी है भैया, लेकिन परमेश्वर अब काम नहीं करेगा। उसने यीशु मसीह के द्वारा सारे अधिकार आपको दे दिए। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। दे दी है, इसमें लिखा है देने वाला है। दे दी है। क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अब आप ले नहीं रहे, आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, आप ले नहीं रहे। अभी तक बच्चे बने हुए हैं, अभी तक आप नर्सरी में पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड में ही आप खुश हैं। हाँ, आप सोचिए, आप 10 साल से एक ही क्लास में पढ़े हैं और आप 10 साल के बाद कहें मैं तो पास होता हूँ। देखिए, हर बार जो वचन पास्टर बोलता है मुझे याद रहते हैं, उस पर चलते हैं। उन्नति कब करेंगे आप? आमीन। बाइबल कहती है, पतरस कहता है हमें उन्नति करनी है। हम दूध पीते बच्चे ना बने रहे, मांस खाने वाले युवक भी बने। आमीन। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा। हम अभी तक अपने सिर दर्द के लिए, रोटी के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी 2 रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, वहीं तक हम लिमिटेड है। और ये सारी बातें प्रभु बोल चुका है कि आपके पीछे आएंगी। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या कहां रहोगे, इसकी चिंता मत करो। मेरी धार्मिकता की खोज करो, ये सब तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन आप कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। कैसे उन आत्मिक आशीषों को आप पाएंगे? कैसे आप उन आत्मिक आशीषों के साथ चलेंगे जो यीशु आपको दे चुका है? क्योंकि आप अभी तक शारीरिक अभिलाषाओं में ही जिंदगी बिता रहे हैं। आप चिंतित हैं कि मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाएं। आपको आत्मिक चीजों की चिंता ही नहीं है। उतनी प्रार्थना करना चाहते हैं जिसमें आपको संतोष मिल जाए कि हाँ मैं प्रभु, मैं मसीह हूं, बस उतना ही जीना चाहते हैं आप। नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा आपको जब तक कि आपके अंदर वो प्यास नहीं होगी, जब तक कि आपके अंदर वो तड़प नहीं होगी, जब तक कि आपके अंदर उस आत्मा को पाने के लिए भूख नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस आशीष को समझिए, वाचा बांधिए। जैसे हन्ना ने वाचा बांधी थी 1 शमूएल 1 का लिए। जब तक उसे बच्चा चाहिए था, बोलती मुझे बच्चा चाहिए, मैं मां बनना चाहती हूं, मैं मां बनना चाहती हूं। लेकिन जब उसे समझ आया कि मैं किससे मांग रही हूं, अपने पिता से मांग रही हूं। हालेलुया। पिता से मांग रही हूं। उसने वाचा बांधकर प्रार्थना की। बड़ी बेटा, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी।
और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। Amen. She decided कि मैं इसको नबी बनाऊंगी। अभी मेरा बेटा नहीं है, प्रभु का बेटा हो, उसके सिर पर छुरा चढ़ने नहीं पाएगा। उस समय नबियों के बड़े बाल हुआ करते थे। डिसाइडेड। आपने वाचा बांधी है कि मैं समर्पित कर दूंगा अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। आप सोचते हैं, आप डर रहे हैं, अगर ऐसी वाचा बांध ली और परमेश्वर ने ओके कह दिया तो कहाँ जाऊंगा मैं? कहाँ जाऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा यार? घर है, किराया है, बिजली का बिल है, कैसे करूंगा? तो आप फिर अपने पिता को जानते ही नहीं है। वो पिता है। हन्ना ने वाचा बांधी थी शमूएल के लिए, लेकिन जैसे ही उसने शमूएल को दिया, उसके 5 बच्चे और हुए। आमीन। आप पिता को जानते नहीं, उस परमेश्वर को पापा बना लीजिए। इस गहराई को जिस दिन समझ गए, आपका जीवन बदल जाएगा। उसको परमेश्वर मत बोलिए, उसको पिता बोलिए, उसको पापा बना लीजिए। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन उसको पापा बनाकर आप प्यार करेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको शिकायत नहीं करेंगे, वो आपका पापा है और उसने बहुत चिन्ह दिए हैं। हालेलुया। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तो हम इस प्रार्थना में जुड़ेंगे। जो हमें मिले समय, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि आप प्लीज वो समय लीजिए जो डिफिकल्ट है। आपको लगता है कि रात को 2 बजे मैं उठ नहीं सकता हूं, लीजिए 2 बजे का। मैं 40 दिन परमेश्वर के लिए 2 बजे उठूंगा। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। आप देखिए आपके जीवन। दिन में 2 घंटे सो जाइए, 1 बजे उठे, 12 बजे उठे। आपको लगता है कि नहीं, मैं यार ये नहीं कर सकता काम, करिए। मैं तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए कुछ भी करूंगा। जिस दिन आपके अंदर वो तड़प होगी ना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, अंधकार की शक्तियां भागेंगी आपके घर से। खड़े हो जाइए आप उस रास्ते पर जहां यीशु मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।